जो उन्होंने 2 साल पहले प्रॉमिस किया था, 2 बजट निकल गए उसके बाद, लेकिन अभी भी वो चूस लिया है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गाँव गए थे कल्याण में कहा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते, क्योंकि गाँव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं नीतीश जी के गाँव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड हो के चल जाएगा तो कौन दूर रहेगा, इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। खैर वो बात दूसरी है। आपसे जो बात करने आए हैं, आपका 15-20 मिनट का समय लेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, ये सोच कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे, वोट मांगेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। नेता नहीं है रे भाई, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछला 10 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गए। एक बार नीतीश बाबू का भी हाथ पकड़े, वही जीत के राजा हो गए। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़ के क्या दुर्दशा बनाए हैं, गली गली घूम रहे हैं। भैया काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। या तो हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा नालंदा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें ये शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको सलाह दे दें उसका जीवन सुधर सकता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए यहाँ पर आए हैं इस सभा में। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे? वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर साल 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-50 बरस तक कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नालंदा के बेटे पढ़े लिखे नीतीश कुमार को हम लोग कुर्सी पर बैठाए हैं। दिल्ली में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनाकर आपने देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट लेकर जाने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तो आप बताइए आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे,
आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी, परेशानी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अभी आपके सामने जादू दिखेगा। जरा सब आदमी, नालंदा के समझदार लोग, जरा सोच के बताइए, सबको जवाब देना है। जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको बात का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके जिले में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो जाता हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, सब लोग देखा है वीडियो पर, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हुए सारे लोग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ सब आदमी को है कि अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और जिसका बच्चा नहीं, अपना बाबूजी का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपना अपना गांव का, अपना शहर का देखिए दुर्दशा देखिए। एक आदमी भी हाथ नहीं उठाया डर के मारे। अपना बच्चा के नाम पे तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। आपने अभी कितना जोर से बोला कि भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देके तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं। कितना आदमी को हम लोग वोट दिए, बड़ा बड़ा वादा किया, कुछ नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दें? अभी अब जादू देखने का समय आ रहा है। आपको एक ऐसा जादू दिखाएंगे कि वोट जिसको भी दीजिए आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा मत करना रे भाई, यहाँ 2 मिनट में देख कर जाइए अपने आँख के सामने। अब सब लोग जरा सोच कर बताएंगे, सारे लोग आप सोच कर बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताओ यार, अरे हाथ उठाकर बताना है नालंदा के लोगों को। नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सारे लोग बोले हैं, पीछे मत किएगा। सब लोग देखा है, इतना वीडियो लगा हुआ है, रिकॉर्ड हुआ। आपने कहा भैया जिसको वोट दिए आज तक तो कोई हम लोग का काम ही नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा जोर से, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, जादू दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। बोलना सबको है, गला मत फड़वाइए। पूरे बिहार में, नालंदा में, हरनौत में, बिहार शरीफ में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सबने, भाजपाइयों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है।
आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा भैया हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में और कुछ हो या ना हो, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? भाई जोर से बोलो, नीतीश कुमार के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? कई लोगों ने कहा ना हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी सिलेंडर बांटे हैं, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बिहार में बहुत आदमी यहाँ बैठा हुआ वोट लिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है कि जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गणना जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलिए भाई, हुआ है ना? कई लोगों ने कहा ना हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी का भाषण सुने हैं कि गुजरात में मोदी बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नालंदा बिहार शरीफ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई मैं कौना बात पर वोट दिए हो तो नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, बोगे बबू तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा? वोट दोगे भैया जाति के नाम पर, तो पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो नालंदा बिहार शरीफ में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए, तो नालंदा का विकास कैसे होगा? बिहार का विकास कैसे होगा? यही बात बताने आए हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली मिली है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे गरीब और अनपढ़ हैं। यही बात बताने के लिए आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दूसरा आदमी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? काहे करेगा अपने बच्चों की चिंता? जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? हाथ उठा कर बताओ तो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? हाथ उठा कर बताइए अपने बच्चों के नाम पर, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, तो अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो अपने बच्चों के लिए वोट देना चाहिए। आप तो नेताजी के बच्चा के लिए वोट दे रहे हैं, आप तो जात के लिए वोट दे रहे हैं, तो आपका बच्चा का जीवन कैसे सुधरेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देख लीजिए आप लोग। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा